आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि वेलोसिटी रेशियो क्या होगा कब, जब आपके पास एफिशिएंसी की वैल्यू 50% दी हुई है और लोड को लिफ्ट करने के लिए कितना लिफ्ट करता है लोड को, तो ये हो गया 250 न्यूटन के लोड को लिफ्ट करता है जब वो एफर्ट कितने का लगाता है, 100 न्यूटन का। तो आपको पता होना चाहिए एफिशिएंसी क्या होता है। एफिशिएंसी होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। और अगर आप वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे तो अगर आप मैकेनिकल एडवांटेज को निकालेंगे तो आपसे लोड अपॉन एफर्ट होता है, और लोड कितना दिया है 250 और बटे 100 यानी कि 2.5 हो जाएगा। तो आपसे एफिशिएंसी कितना वैल्यू दिया हुआ है, एफिशिएंसी 50/100 दिया हुआ है, मैकेनिकल एडवांटेज 2.5 आ गया है आपका, और यहाँ पर वेलोसिटी रेशियो आपसे पूछा गया है। अगर यहाँ से एक हटा दिए 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 5, यानी वेलोसिटी रेशियो आपको कितना आ गया 5। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपसे पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आ सकता है फिर से। एफिशिएंसी जो है 50% दिया हुआ है, अगर लिफ्ट करता है वाटर जो है, पंप जो है लिफ्ट करता है 2 टन ऑफ वाटर यानी 2000 किलो वाटर को 60 मीटर से 20 मिनट में। तो आपसे पूछा गया है इनपुट पावर कितना होता है, तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, जितना आप इनपुट पावर देंगे और आपको आउटपुट पावर कितना मिल रहा है, यही तो आपका एफिशिएंसी बनेगा। तो अगर आप देखेंगे कि कोई भी आप पानी जो है लिफ्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर अगर हम पावर की डेफिनेशन देखें तो एनर्जी बाई टाइम होगा, और यहाँ पर एनर्जी कौन सा बन रहा है, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम हो जाएगा। ये कितना होता है mgh अपॉन टी। तो एम मास कितना दिया हुआ है, 2 गुना 10 का पावर 3 दिया हुआ है। उसी तरह से आपका जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, और हाइट कितना है 60 मीटर से लिफ्ट कर रहे हैं, और टाइम 20 मिनट है तो सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 60 से 60 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10 का पावर 3 जो है आपका वाट बच गया पावर। अब आपसे पूछा गया है कि इनपुट पावर कितना हो जाएगा, तो चलिए इनपुट पावर के लिए हम फॉर्मूले में इसको अप्लाई कर देते हैं। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो दिया हुआ था 50% दिया हुआ था, आपसे इनपुट पावर पूछा गया था, आउटपुट आपका 10 रेज़ टू द पावर 3 आया है आपके पास, और जो है आप इनपुट पावर आपको x मान लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर हम यहाँ से देखें तो x की वैल्यू हो जाएगी 10 रेज़ टू द पावर 3 और इंटू 100 डिवाइडेड बाई 50। तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स चला जाएगा, तो 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 वाट आ गया। आपसे पूछा है किलो वाट में, तो यानी कि 2 किलो वाट इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिला होगा इन सवालों से। थैंक यू।